कहता हूँ कि इंदौर के बहुत सारे चौराहे ऐसे हैं जिस पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रेड लाइट में निकल रहे हो या ग्रीन लाइट में निकल रहे हो, आप हर हालत में जी, बराबर जी, रिस्क जी। पे हो। क्या ये करने से कुछ नहीं होता, इंदौरी नहीं सुधर सकता। इधर लेफ्ट जी, हैंड जी, ब्लॉक हो जी। रहा होता है, लोग क्रॉस जा रहे होते हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस उधर कोने में खड़े होकर के चालान बनाने का काम करती है। वही वही तो मैं कई बार कहता हूँ कि जिस शहर में दो दो इस तरह के स्मार्ट ट्रैफिक कांस्टेबल हैं, उसके बाद भी जी, जी, इंदौर जी। शहर की ट्रैफिक बेहतर नहीं हो पा रही है, सुधरने का नाम नहीं ले रही है। देखिए जनसंख्या, महापौर जी अपना प्रयास कर रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस अपना प्रयास कर रही है, बस थोड़ा-सा आम नागरिक भी थोड़ा जागरूक, ज़िम्मेदार हो जाए, यातायात नियम का पालन करे, तो हम निश्चित ही ट्रैफिक में भी इंदौर को नंबर 1 बनाने में सार्थक हो जाएँगे। तो नेहा कैसी हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। नेहा, जो हम चर्चा करेंगे, वैसे तो आप समाज सेवा में बहुत बेहतर काम कर रही हैं, काफी समय से मैं आपको जान रहा हूं, कई तरह के समाज सेवा में आप लगी हुई हैं। लेकिन अभी जो हम चर्चा करेंगे वो ट्रैफिक के मामले में करेंगे, ट्रैफिक यातायात व्यवस्था के लिए जो आप काम कर रही हैं। अक्सर जब मैं जी, पलासिया जी। चौराहे से गुजर रहा होता हूं तो आप अक्सर आप वहां पे दिख जाते हो। जी, जी, जी। तो अभी जो ट्रैफिक की समस्या चल रही है इंदौर में, पिछले कुछ समय से प्रयास किए जा रहे हैं उसको सुधार करने के लिए, और काफी सारी समाज सेवी संस्थाएं उसमें काम कर रही हैं, आपकी भी टीम वहां पे खड़ी रहती है। तो क्या लगता है आपको कि अभी जो ट्रैफिक की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है अभी ट्रैफिक में? देखिए, ट्रैफिक में लोगों का जागरूक होना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जब हम लाइन के उधर खड़े होते हैं, तो आम नागरिक है, कभी-कभी बोल के निकलते हैं, मैडम कुछ भी नहीं होगा इन सब से। पर जब हम उन हम्म। लोगों से निवेदन करते हैं और लाइन के इधर आके ट्रैफिक जैकेट पहन के जब ट्रैफिक सुधार करते हैं, तो उनका नज़रिया बदल जाता है। सिर्फ नज़रिए की इसमें बात रहती है। और पलासिया चौराहे पे बहुत सकारात्मक हमने परिवर्तन देखा है। लेकिन वो परिवर्तन मेरे ख्याल से तब तक ही रहता है जब ट्रैफिक मित्र वहां पर खड़े होते हैं। जैसे ट्रैफिक मित्र या फिर ट्रैफिक पुलिस वहां पर खड़ी है, तब तक लोग नियम मानते हैं, और जैसे ही वहां से टीम हट जाती है, लोग फिर पहले की तरह उलूल जुलूल चलने लग जाते हैं। नहीं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव मैं आपको बताती हूँ, हम जब जाते हैं उसके 20 मिनट तक मैं वहाँ खड़े होके वॉच करती हूँ और आते समय भी 20 मिनट तक वॉच करती हूँ, जैकेट-वैकेट निकाल के आम नागरिक एकदम ट्रैफिक मित्र की भूमिका से निकलकर आम नागरिक के रूप में वो बहुत सारे फ़ोटो, वीडियो हमने ऐसे भी बनाए हैं कि हमारे हटने के बाद भी लोग स्वतः ही पालन कर रहे हैं। 80% लोग पालन करते हैं, कुछ लोग पालन नहीं करते हैं, तो उनको हम भी अवॉइड करते हैं कि ठीक है। पर हम तो 80% इतना बड़ा परिणाम देखते हैं कि हमारी मेहनत वहाँ सार्थक हो जाती है। तो ये कौन लोग होते हैं सड़क पे जो रूल नहीं फॉलो करते हैं? कौन लोग हैं जो नियम अब तोड़ते हैं? नहीं, रहते कौन हैं लोग, कुछ कुछ लोग गुजर जिन्हें रहा होगा लगता ना है कि कि रेड लाइट में कि निकल जाएँ या मस्ती करने वाले जो लोग रहते हैं ना कि उनको नियम से, कानून से, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है। कुछ लोगों को जल्दबाज़ी भी होती है। हमने ट्रैफिक मित्र महाअभियान में लोगों से यही निवेदित किया है कि आप 10 मिनट पहले निकलें ताकि आपको कोई जल्दबाज़ी ना हो। क्योंकि आजकल भागा-दौड़ी का समय है, हर किसी को अपने गंतव्य पे पहुँचने की इतनी जल्दी होती है, तो रेड लाइट वो जंप कर ही देते हैं। नहीं, आम तौर पे ऐसा समझा जाता है ना कि यंगस्टर्स नियम तोड़ते हैं, या फिर जो नहीं, रूरल हमने एरिया से सबको आए हुए सबको ही लोग रहते देखा है। इमरजेंसी में तो सभी तोड़ देते हैं, ऐसा मेन देखने में यंगस्टर के अलावा सभी का आया है लगभग-लगभग। हैं। तो इसमें आपकी टीम वहां पे खड़े होकर के लोगों के साथ क्या करती है, क्या बताती है लोगों को? हम उन्हें प्यार से ही मुस्कुरा के निवेदित करते हैं, तो वो भी समझ जाते हैं। हमें ट्रैफिक मित्र महाअभियान में महापौर जी की ओर से 2 भोंपू भी दिए थे, ताकि हमारी नॉर्मल आवाज़ नहीं उन तक पहुँचे, तो भोंपू के माध्यम से हम अपनी आवाज़ उन तक पहुँचा दें। तो व्यक्ति भोंपू के माध्यम से सुनता था, थोड़ा-सा शर्मिंदा होता था और नियम का पालन करते थे। अच्छा। तो कभी कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ लोग कुछ बुरा बोल के भी जाते हो? हाँ, बहुत सी बार ऐसा होता है, जैसा मैंने आपको इस इंटरव्यू के स्टार्टिंग में अपनी बातचीत के स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ लोग ऐसा भी बोल के जाते थे, क्या ये करने से कुछ नहीं होता, इंदौरी नहीं सुधर सकता। मतलब लोगों को पता है कि इंदौर ट्रैफिक के मामले में बहुत पीछे है। तो हम उनको यही बोलते थे, ये असंभव कार्य है और इसको संभव करने का ही ट्रैफिक मित्रों ने ठाना है।
नहीं, इंदौर का नहीं, एक्चुअली ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी भी सिटी में चले जाएं, हर जगह ट्रैफिक की यही हालत है। लेकिन देखा जी, जाए जी। तो इंदौर में जो लोगों की आदत बनी हुई है वो थोड़ी सी बाकी शहरों से ज्यादा है। जी, कुछ जी, जी। बेसिक रूल्स होते हैं जो कि बाहर के कई शहरों में लोग फॉलो करते हैं, इंदौर में लोग फॉलो नहीं करते। जी, जी, जैसे जी। कि लेफ्ट साइड से पर ओवरटेक इंदौर में करना हमने हमेशा ही ये भी देखा खतरनाक है, होता ट्रैफिक मित्र अभियान के दौरान हमने लोगों को निवेदित किया हेलमेट पहनने के लिए। तो आगे वाला जो बैठता है वाहन चलाता, वो तो हेलमेट पहन रहा था, जो पीछे बैठता था, जैसे जयपुर में है ना, दोनों लोगों को हेलमेट पहनना कंपलसरी है। ऐसा बहुत है। सारे हाँ, सही। 25 दिन में हमने 15 दिन 15 उदाहरण देखे हैं कि दोनों लोग हेलमेट पहन के चल रहे हैं। दोनों लोग जो आगे बैठे हैं वो सीट बेल्ट लगा रहे हैं, तो हमारी मेहनत ऐसे सार्थक होते हुए हमें दिखी है। और जैसे कोई नहीं लगाता तो हम ऐसे ऐसे बस उनको करते हैं कि प्लीज आप सीट बेल्ट लगा लीजिए। विनम्रता के साथ हम सबको बोलते थे, तो सब सहज ही उसे अभी स्वीकार करते अभी थे। इंदौर में हेलमेट लगाने वालों की संख्या तो बेशक बढ़ रही है। जी, और जी, जी। जो डबल राइड चल रहे हैं, दोनों लोग हेलमेट लगाने वालों की भी संख्या बढ़ रही है। और अभी मैं हम आपको उन्हें बताऊं भी कि चॉकलेट दे के सम्मानित करते थे, क्योंकि ऐसे लोगों ने बहुत सारे लोगों को प्रेरणा दी है कि नहीं, ऐसा भी चलन होना चाहिए इंदौर में। हाँ, और अभी एक बात बताऊं, अभी 2 दिन पहले कुछ दो बच्चे दिखे, एक्चुअली ट्रिपल राइड थे वो, और तीनों के अच्छा। तीनों ने हेलमेट लगा रखा था। तो तो समझ में एक नहीं आया नियम कि का पालन किया और एक नियम का उल्लंघन कर एक दिया। नियम का पालन कर रहे हैं और एक नियम तोड़ रहे हैं। एक्चुअली दोनों जी, जी, बच्चे जी। ट्यूशन जा रहे थे, उनको छोड़ने के लिए जो वो ड्राइवर था, एक्चुअली ड्राइवर था घर का, जो कि टू व्हीलर पे उनको छोड़ने जा रहा था, जी, जी, जी। और खुद भी हेलमेट लगा रखा था और दोनों बच्चों ने भी लगा रखा था। जी, जी, जी। तो जागरूकता तो बढ़ रही है, भले उनको जानकारी नहीं थी कि भाई ये ट्रिपल राइड करके हम एक नियम तोड़ जी, रहे जी, हैं और जी। वो कर रहे हैं, लेकिन हेलमेट के प्रति जागरूकता तो हेलमेट आ रही है। पहनना। उनको जी, जी। उनको मैंने रोक करके ये बात बताई कि आप ये जी, जी, तीन जी। जो लगा करके जा रहे हो, ये तो सही है कि सुरक्षा की दृष्टि से कि तीनों के सर की सुरक्षा हो रही है, लेकिन ये ट्रिपल राइड अलाउड नहीं है, ये अवॉइड जी, करो। जी, जी। ये एक बच्चा जी, उसमें से थोड़ा छोटा था, तो मुझे लगा चलो ठीक है, चलता है। तो अभी जैसा कि मतलब मैंने भी 2017-18 में ट्रैफिक के लिए कई बार कैंपेन किए थे, भंवर जी, चौराहे जी। पे, गीता भवन चौराहे पे। तो कई बार ऐसा हो जाता था कि लोग तो बदतमीजी करके चले जाते थे, जी, जी, जी। कई बार उल्टी हमारे सीधी बात अनुभव में करके भी चले 25 जाया दिनों में करते थे, और ऐसा कई। अभी तक अनुभव नहीं हुआ कि किसी ने बदतमीजी की। उल्टा लोग एप्रिशिएट करके जाते हैं, कोई गुलाब का फूल देता है, ट्रैफिक मित्रों को कोई टॉफी दे के सम्मान करता है। तो लोगों ने बहुत सराहा। और बहुत सारे लोग तो खुद से निकल के आए कि आप जैसा हमको भी करना है, तो हम इस अभियान को कैसे जुड़ें। तो जैसे कोई बहुत नवलखा सारे लोग। पे सेवा देना चाह रहे हैं, तो हमने नवलखा वाले स्क्वायर लीडर का उनको ये नंबर दे दिया। कोई एलआईजी पे जुड़ना चाह रहे तो एलआईजी के स्क्वायर लीडर का नंबर दे दिया, ताकि वो त्वरित ही अपनी सेवाएं दे सके। नहीं, बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करके जाते हैं, बहुत सारे लोग साथ में खड़े होकर मेरे ख्याल से सेल्फी वेल्फी भी लेकर के चले जाते जी, हैं। जी, 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 जी। तो अभी जो ये 25 दिन वाला जो चल रहा था अभियान, ये खत्म हो गया। जी, ये 1 जनवरी से 25 जनवरी था और समाप्त हो गया। तो कैसा अब रहा ये फरवरी 25 से दिन का? सैटरडे संडे वाला जो कैंपेन है वो कंटिन्यू होगा। वो 5 अगस्त से कंटिन्यू चल रहा है, सैटरडे संडे सारे चौराहे पे 5:30 से 8:30 बजे। तो ये जो 25 दिन का जो आपका ये कैंपेन रहा, कितनी टीमें इसमें काम कर रही थी? इसमें बीआरटीएस पे 14 चौराहे से अधिक, हर चौराहे पे एक-एक टीम लगी हुई थी। एक स्क्वायर लीडर था और उनके साथ 10-10 वॉलंटियर थे, जो चारों दिशाओं में जन जागरण कर रहे थे कि ट्रैफिक नियम का कैसे तो जैसे पालन जैसे करें। आपकी आपकी एक संस्था हो गई, आपकी एक टीम हो गई, वैसे कितनी जी। संस्थाएं इसमें काम कर रही? इसमें मुख्य रूप से वॉलंटियर भी काम कर रहे थे, संस्थाएँ भी मुख्य रूप से काम कर रही थी। इसमें हमने सभी का मिश्रण लिया था। अच्छा, अच्छा, जिसको जिसकी जी, जी। इच्छा हो सेवा देने की जिसको वो भी कर सेवा रहे थे। देनी है, क्योंकि 25 दिन आप भी समझते हैं बहुत ज़्यादा समय रहता है, और हर कोई 25 दिन 3 घंटे दे पाए ये, क्योंकि सबकी जॉब भी रहती है, कहीं न कहीं सबकी व्यस्तता रहती है। तो ये सभी स्वयं सेवकों को फ्री कर दिया था कि भैया जो जिसको सेवा देनी, चाहे कोई संस्थान से हो, चाहे कोई वॉलंटियर हो, सभी आके इसमें सेवा दे सकते हैं।
वो मुझे बताते तो हुए नेहा, हर्ष हो रहा है कि जो पलासिया की टीम थी, उन्होंने एक दिन भी छुट्टी नहीं करी, एक भी व्यक्ति ने, और सब 25 दिन लगातार आए हैं। और मुझे मेरा भी विश्वास नहीं था कि मैं 25 दिन कर लूँगी। मैंने 25 दिन कंटिन्यू करा बिना एक छुट्टी के। इवन मकर संक्रांति भी ये आई थी बातें 14 तारीख को, हम आपकी उस दिन भी मैदान में थे। आपकी ये बातें जो भी इंदौर के लोग सुनेंगे, मुझे लगता है कि सुन जी, करके जी। इंस्पायर्ड होंगे और रूल का जी, जी। पालन करेंगे और दूसरों को इंस्पायर करेंगे। तो ये बिल्कुल, 25 दिन का बिल्कुल। जो कैंपेन चला, इसके खत्म होने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ लाभ हुआ है इस 25 दिनों में? बिल्कुल, आज जब पलासिया से निकल रही थी, आज भी मैं 5 मिनट खड़े होके देखा और शत प्रतिशत लोगों ने स्टॉप लाइन का पालन किया था। क्योंकि आप देखते हैं जब कोई नहीं खड़ा रहता है तो लोग ज़ेब्रा क्रॉसिंग तक आ जाते हैं। पर आज वो देख के मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं आपको 5 बजे का वाकया बता रही हूँ जो मैंने आज देखा। तो देख के प्रसन्नता हुई कि हमने जो मेहनत करी और जिस उद्देश्य से हम पलासिया सड़क पे आए थे, वो उद्देश्य फलीभूत होते दिखा मुझे। पलासिया चौराहे पे सबसे बड़ी समस्या जो है, वो स्टॉप लाइन से ज्यादा मुझे लगता है कि जो पेट्रोल पंप से निकल के जो मस्जिद की तरफ जो जी, क्रॉस जी, जी, चले जी, जाते हैं ना, जी। वो सबसे बड़ी समस्या है। जी, जी, तो जी, उस जी, पे जी। कुछ सुधार होता दिख रहा है कि नहीं? अब बिल्कुल, उसमें सुधार होता दिख रहा यही है। समस्या गीता भवन चौराहे की भी है। जी, 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 जी। वो हर जगह जहाँ लेफ्ट टर्न होता है, वहाँ की ये समस्या मुख्य बन जाती है। वो कभी-कभी आपने देखा, लोगों को जाना इधर होता है, वो खड़े इधर होते हैं, फिर सिग्नल चालू होता है, तो वो पूरा एग्जैक्टली क्रॉस करके एग्जैक्टली निकलते हैं। एग्जैक्टली यही, ये भी एक समस्या है कि सिर्फ स्टॉप जी, जी, लाइन पे जी। खड़े होना ही मतलब सुधार का वो नहीं है। सब जी, जी, समस्या यह है जी। कि लोग लेन सेलेक्ट करना नहीं जानते। जाना अगर आपको राइट साइड है, अगर आप पलासिया चौराहा क्रॉस कर रहे हो इधर साकेत चौराहे की तरफ से जाकर के, पत्रकार चौराहे की तरफ जी, से जी। जाकर के, अगर आपको राइट टर्न लेना है तो आप लेफ्ट वाली लेन में जाते ही क्यों हो? तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि लेफ्ट लेन में घुसते हैं पहले और उसके बाद हाथ दिखाते हुए जी, राइट जी, टर्न जी। लेते हैं, पूरा ट्रैफिक राइट टर्न डिस्टर्ब लेते करते हैं। हैं। ऐसे लोगों को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि महापौर जी की ओर से हमें भोंपू दिए गए थे, स्पीकर जिसे हम बोलते हैं, हम उसमें उनको हाँ, हाँ। सहज निवेदन करते तो वो भी मुस्कुरा के ऐसे करते कि सॉरी गलती हो गई, अब आगे से ध्यान रखेंगे। तो इसमें भी हमने बहुत सकारात्मक परिवर्तन देखा ट्रैफिक मित्र महाअभियान के दौरान। लोग फिर तरह तरह के बहाने भी बनाते होंगे जब वो नियम तोड़ रहे होते हो, उन्हें रोका टोका जाता है, फिर तरह हाँ, तरह के बहाने भी बनाते हैं बहुत कि बहाने बनाते हैं और मतलब मान भी लेते हैं बात, तो मुस्कुरा देते हैं कि हाँ, गलती तो हो गई है। चले जाते पर हैं। पूरे अभियान में किसी ने मतलब किसी तरह की बदतमीजी नहीं करी या किसी तरह का उल्टा नहीं बोला। मतलब 100% हमें सकारात्मक परिणाम ही मिला और बहुत सारे लोगों ने बोला आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसा आज तक इंदौर में देखने को नहीं मिला। और 25 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं, अब हमको पता भी चल गया था कितनी बजे कौन वहाँ पर आएगा और सब हमें हेलो हाय करके जय हिंद बोल के इनको भारत माता पहचानने की लग जय, जाते ट्रैफिक मित्र हैं। जिंदाबाद ऐसा भी लोगों ने बोला तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। जी। तो नेहा, ये समाज सेवी संस्थाएं काम कर रही है, लोग इंडिविजुअली अपनी सर्विस वहां पर दे रहे हैं, अपने जॉब को छोड़ करके या जॉब के अलावा जी, समय जी। निकाल करके वहां पर अपना वक्त दे रहे हैं। क्या पुलिस प्रशासन उतना सहयोग करता है वहां पर? क्योंकि अक्सर ये लोगों की शिकायत बिल्कुल। होती है, ऋषभ जी, भी आए जी। थे, उनसे भी मैंने ये बात पूछी थी कि जी, जी, पब्लिक जी। की अक्सर ये शिकायत रहती है कि ट्रैफिक पुलिस प्रॉपर अपनी ड्यूटी नहीं करती है, वो कोने में खड़े होकर चालान बनाती है। इधर लेफ्ट टर्न जी, जी, ब्लॉक हो जी। रहा होता है, लोग क्रॉस जा रहे होते हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस उधर कोने में खड़े होकर के चालान बनाने का काम करती है। जी, जी, जी। देखिए, पलासिया चौराहे की बात करूँ तो इसमें भी हमें परिवर्तन देखने को मिला। हमारे साथ सुमंत सिंह सर थे, उनका पूरा सहयोग हमें मिला। लश्करी जी का सहयोग मिला, मीना जी का सहयोग मिला, रामस्वरूप जी का सहयोग मिला और ये बराबर ये खुद हमसे मोटिवेट होके हमको मोटिवेट करने भी आते थे, हमसे मोटिवेट होके भी जाते थे। क्योंकि इन सब ने कहीं न कहीं ये बोला कि इतनी सेवा से, इतने निस्वार्थ भाव से काम करते हमने आज तक किसी को नहीं देखा है। तो इससे जो मैं थी, मुझे तो मोटिवेशन मिला, मेरी टीम को भी मोटिवेशन मिला। हमारी तो टीम में मतलब ये जो महिलाएँ भी थी, बुजुर्ग भी थे और एक 10 साल का बच्चा है आदित्य तिवारी, वो विशेष रूप से गानों के माध्यम से सिग्नल ना तोड़ मेरी बहना, ऐसे अलग-अलग तरीकों से वो गाने के माध्यम से जन जागरण करते थे, तो वो भी एक आकर्षण का केंद्र था हमारे तरफ। और उनका भी सभी ट्रैफिक पुलिस बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी कि वो एकदम सुरक्षित रहे। अच्छा।
और क्या समस्या मालूम पड़ती है सड़कों पे, ये स्टॉप लाइन वगैरह के अलावा और क्या समस्या मालूम पड़ती है, और क्या तकलीफ आती है रूल जिसके कारण लोग फॉलो नहीं करते हैं? लोगों को सिर्फ जल्दबाजी होती है। वो आप देखते हो ना, रेड सिग्नल पे लास्ट का 10 सेकेंड 9 सेकेंड रहता है, तभी गाड़ी चालू हो जाती है और सभी तभी लोग। आगे बढ़ जाती है। और सामने वाली लेन से लोग क्रॉस हो रहे होते हैं और वहीं जाके रेड वाले खड़े हो जाते हैं, तो गुत्थम गुत्थी बन जाती है। तो जब भी यातायात जाम की स्थिति होती है, तो मेरे हिसाब से तो वो जो जागरूक जिम्मेदार नागरिक है, अगर वो नियमों का पालन करें तो ऐसे जाम की स्थिति ना बने, क्योंकि जाम की स्थिति का मूल चूल कारण मुझे सिर्फ जल्दबाजी ही लगा है। जितने जाम हमने मतलब देखे हैं, खुलवाए हैं। तो कब मुझे तो ऐसा लगता है कि लोग मतलब बिना वजह ही जल्दबाजी में रहते हैं। बिना कई बार वजह, लोग कहते जबकि हैं घर कि जाना है, कुछ नहीं करना घर है, तो भी जाकर जल्दबाजी। घर जाके घर जाके टीवी देखना है, लेकिन जल्दबाजी में रहते हैं। और आपने सही कहा कि जल्दबाजी रहते हैं। 60-90 सेकंड के सिग्नल पे वो 80 सेकंड रुक जाता है और आखिरी के 10 सेकंड में सिग्नल तोड़ के निकलता है। और उसी में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। हाँ, मतलब मैं तो कई बार कहता हूं कि इंदौर के बहुत सारे चौराहे ऐसे हैं जिस पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रेड लाइट में निकल रहे हो या ग्रीन लाइट में निकल रहे हो, आप हर हालत में जी, बराबर जी, रिस्क जी। पे हो। जी, अगर जी, आप जी, ग्रीन जी। लाइट में भी निकल रहे हो तो भी हर तरफ से लोग निकल रहे होते हैं। ऐसा होता है, तो हम भी देखते हैं, फिर हम लाइव चेक करते हैं कि हम तो गलत नहीं हैं। हाँ, सही बात है। हाँ, कई बार जी, जी। खुद पे विश्वास नहीं होता कि मैं सही निकल रहा हूँ कि गलत निकल रहा हूँ। जी, 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 ऐसा क्योंकि मैं होता है अभी बहुत बार। बीच में ही पहुंचा हूँ चौराहे पे, और राइट से भी कोई निकल के आ रहा है, लेफ्ट से भी, तो कई बार देखना पड़ता है कि मैं तो नहीं सही, मैं तो गलत तो नहीं जा रहा जी, मैं। जी, जी। तो आपको क्या लगता है कि ये 25 दिन का कैंपेन या इस तरह से समाज सेवी संस्थाएं खड़े होकर के शहर का ट्रैफिक सुधार सकती हैं? बिल्कुल, ठान ले तो असंभव को हम संभव कर सकते हैं, क्योंकि हमने यही बोला है कि जिस प्रकार हमने स्वच्छता में इंदौर को नंबर 1 बनाया है, ये भी एक असंभव कार्य था। और ट्रैफिक में भी नंबर 1 बनाना एक असंभव कार्य है, पर स्वच्छता में हमने नंबर 1 कैसे बनाया? जन भागीदारी से। तो ट्रैफिक में भी यदि प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझ जाए और जल्दबाजी ना करे और नियमों का पालन करे, तो हम निश्चित ही एक दिन ट्रैफिक में भी नंबर 1 आएँगे। तो जन भागीदारी बढ़ाने के लिए और क्या किया जाना चाहिए? आप देखिए, सड़कों पर हमेशा तो समाज सेवी संस्था खड़ी नहीं रह सकती है या कोई इंडिविजुअल हमेशा इसलिए नहीं तो खड़ा रह इस सकता है। कैंपेन में हमने वॉलंटियर को स्वतंत्र रूप से आमंत्रित करा कि कोई कहीं से भी हो, वो आएँ और सेवाएँ दें। और हम 2023 से ही निरंतर यह कार्य कर रहे हैं। हज़ारों लोग ट्रैफिक मित्र के रूप में हमारे साथ अब तक जुड़ चुके हैं। और ट्रैफिक मित्र के पेज पे हम एक नंबर भी जारी करते हैं कि जिस किसी भी नागरिक को अगर सेवा देनी है, शहर हित में, ट्रैफिक सुधार में अगर अपनी सेवा देनी है, तो वो इस नंबर पे कॉल करे। जो भी उनके घर के पास वाला चौराहा है, उस पे वह आएँ और सेवाएँ दें। तो व्यक्ति आता है, तो वो 2-4 अपने मित्रों को लेके आता है, तो इससे ट्रैफिक मित्र की टीम और ट्रैफिक मित्र का जो और बड़ी होती जनजागरण है। है। जी, जी, वो जनजागरण भी हम सकारात्मक रूप से शक्ति के साथ कर पा रहे हैं। हम्म। चलिए, ये बात तो हुई आपके प्रयास की और जन भागीदारी बढ़ाने की, लेकिन पब्लिक कई बार अक्सर ये बात करती है कि जो इंजीनियरिंग है वो भी कई जी, जी। जगह बेहतर नहीं है। वहां पे कई जगह पे जी, रूल जी। फॉलो करना भी मतलब संभव नहीं हो पाता है, और कई जगह बिल्कुल, लोगों को बिल्कुल। समझ में भी नहीं आता है कि मुझे जाना किधर से है। अब जी, जो अगर जी, जी। पैदल चलने वालों की बात करें, एक तो कहीं भी देखिए, ट्रैफिक जब भी कैंपेन चलता है तो स्टॉप लाइन की बात करते हैं, हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट की बात करने लग जाते हैं, लेन जी, सेलेक्ट जी। करने की बात हम करते नहीं है। पैदल चलने वाले लोगों को भी कानून का पालन करना चाहिए, ट्रैफिक रूल का बिल्कुल, पालन मुझे करना आपको चाहिए। बताते हुए ये बहुत बात उन्हें खुशी कोई नहीं होगी कि बताता है। ट्रैफिक मित्र अभियान के दौरान आप ट्रैफिक मित्र पेज पे भी देख सकते हैं, हम अपने 25 दिन में 25-25 ऐसे फ़ोटो दिए हैं कि यात्री ज़ेब्रा क्रॉसिंग का शत प्रतिशत पालन कर रहे हैं। हमने ऐसे नागरिकों को भी ट्रॉफी देकर सम्मानित किया कि आपने ज़ेब्रा क्रॉसिंग का पालन किया है, आपने यातायात नियम का पालन किया है। तो लोग जेब्रा क्रॉसिंग का यूज कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे पास अनगिनत फ़ोटो और वीडियो हैं, जो हाँ, ट्रैफिक मित्र अभियान के दौरान। कई जगह पे जेब्रा क्रॉसिंग भी ऐसी जगह बना है कि जहां पे जा करके आगे डिवाइडर
पे आ जाता है, जैसे पलासिया चौराहा पे ही ले लें। जी, जी, जी। अब शायद शायद उसको करेक्ट किया गया है, नहीं तो कई जगह ऐसे हैं कि हाँ, जेब्रा अभी क्रॉसिंग सही है। एंड होता है जाकर के डिवाइडर के पास। तो लोग क्या डिवाइडर जंप करेंगे या कैसे जाएंगे, समझ में नहीं आता नहीं है। देखिए, गत वर्ष भी ऐसा हुआ था, ट्रैफिक मित्र अभियान जैसा आपको पता है निरंतर चलता आ रहा है 2 वर्षों से। तो गत वर्ष भी महापौर जी के माध्यम से हमारे जो इंदौर महानगर के कोऑर्डिनेटर है ऋषभ भाई ने सभी चौराहे के प्रमुखों से एक रिपोर्ट माँगा था कि आपके चौराहे पे क्या-क्या परिवर्तन आप लोगों को लग रहा है। तो हम सब चौराहा प्रमुख ने वे परिवर्तन लिख के दिए थे और वो बिल्कुल 2 महीने के अंदर इम्प्लीमेंट हुए थे। जैसा मेरा पिपलियाना चौराहा है, तो पिपलियाना चौराहे पे आपने देखा बंगाली से पिपलियाना जाते थे, वो रोड पूरा हम्म। क्षतिग्रस्त था। तो महापौर जी को हम्म। लिखित में हमने ऋषभ भाई के माध्यम से दिया और वो 2 महीने में रोड एकदम सही हो गया। कहीं-कहीं टाइमर नहीं हाँ, अभी चलता है, काफी। तो वो भी लिख के दिया, तो टाइमर भी सब जगह शत प्रतिशत सही हो गए हैं। तो हमसे ऐसा रिपोर्ट भी माँगा जाता है कि आपको क्या लग रहा है, आपके चौराहे पे क्या-क्या सुधार होने चाहिए? तो उस पे भी कार्य किया जा रहा है। अभी पिछले कुछ दिनों में पहले सिटी बस के रुकने के लिए येलो बॉक्सेस बनाए गए थे। जी, 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 फिर जी, जी। चौराहों पे, जो बिजी चौराहे हैं शहर के, उस पे येलो बॉक्सेस बनाए गए, जैसे जी, जी, उस जी, पे जी। हाई कोर्ट चौराहे पे बनाया गया पलासिया और पे भी शायद है, रीगल पे भी है। पलासिया पे भी है। तो जी, जी, जी। ये सब चीजें जो बनाई जा रही है, तो लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि बसेस मुझे नहीं दिखती कि उन येलो बॉक्सेस में रुकती हैं। जी, जी, जी। क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल, लोगों ट्रैफिक। को इस बात पे भी जागरूक किया जा रहा है और इसके बहुत सारे जागरूकता के वीडियो, फ़ोटोग्राफ और समझाइश के माध्यम से सड़क पे भी समझाइश दी जाती है। क्योंकि कोई भी नई चीज़ होती है तो इंदौरी तो इस बात में भी नंबर 1 होता है कि यार ये नया पट्टा क्या बनाया येलो कलर का, इसका महत्व क्या है और ये क्या काम आएगा? लोगों में जागरूकता होती है कि समझे तो सही ये चौराहे पे क्या जानने की हुआ है। कोशिश करते हैं, जी, जानने की जी, जी। कोशिश करते हैं, और जैसे लेकिन थोड़े हमारे दिनों बाद वो भूल लोकप्रिय जाते हैं उनको। ट्रैफिक कॉप जो हैं रंजीत सिंह जी की बात करें या सुमन सिंह जी की बात करें, तो कुछ भी ट्रैफिक का नया होता है तो ये दोनों वीडियो के माध्यम से ये लोगों को लोग जन बिल्कुल, जागृत करते बिल्कुल। हैं। वही वही तो मैं कई बार कहता हूँ कि जिस शहर में 2-2 इस तरह के स्मार्ट ट्रैफिक कांस्टेबल हैं, उसके बाद भी जी, जी, इंदौर जी। शहर की ट्रैफिक बेहतर नहीं हो पा रही है, सुधरने का नाम नहीं ले रही है। देखिए जनसंख्या भी कितना वक़्त हो लगातार गया। बढ़ती जा रही थी, तो जो बिल्कुल। जनसंख्या घनत्व है एक कारण वो भी बहुत बड़ा है। और जिस प्रकार जनसंख्या घनत्व है, हमारे ट्रैफिक पुलिसों की संख्या थोड़ी-सी कम है जनसंख्या के आधार पर, इसलिए महापौर जी ने ट्रैफिक मित्रों की सेना बनाई है कि आपातकालीन स्थिति में भी हमारे पास फ़ोन आता है, तो हम सभी नियर बाय जो भी रहते हैं 10 मिनट में पहुँच के जो जाम की स्थिति है उसको खुलवाने का प्रयास करते हैं। अच्छा, तो मतलब आपको क्या लगता है कि निकट भविष्य में इंदौर ट्रैफिक में नंबर 1 हो पाएगा? बिल्कुल, बिल्कुल सुधार होता आएगा और हुआ? हम इसी के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको बोला ये एक असंभव चीज़ है और हम प्रयास कर रहे हैं और प्रयास से हम अपनी मेहनत से, अपने समर्पण से, अपने सेवा भाव से असंभव को भी संभव करके बताएँगे। चलिए, बेहतर है, हम इंतज़ार करेंगे उस दिन का। जी। क्योंकि अभी जो सड़कों पे जब निकलते हैं, जब सोशल मीडिया पे बहुत सारे पोस्ट आजकल डाले जाते हैं, तो पता चलता रहता है कि क्या चल रहा है। तो जी, जी। आपके वो राजकुमार जैन हैं, वो अक्सर जी, पोस्ट जी। डालते हैं, बदल रहा है इंदौर, बिल्कुल, बिल्कुल। बदल रहे हैं इंदौर वाले। उनकी पोस्ट देख करके, जैसे आपकी बातें सुन के भी लग रहा है कि काफ़ी सुधार हुआ है जी, जी, ट्रैफ़िक जी। में। लेकिन सच नहीं, बताऊँ, जब राजकुमार सड़क पे भाई साहब जाते हैं भी ना। 2 दिन हमारे साथ आए थे ट्रैफिक मित्रों का, उन्होंने भी उत्साहवर्धन किया और वो लगातार आप उनका फ़ेसबुक देखोगे तो लगातार पलासिया की जो बिल्कुल, बिल्कुल। सकारात्मक घटना है, उन्होंने बिल्कुल उसको अपने पोस्ट पे स्थान दिया है, तो मैं आपके वीडियो के माध्यम से उनका भी साधुवाद प्रेषित करूँगी, क्योंकि आप नहीं, सबके बिल्कुल मैं उत्साहवर्धन के कारण ही हम में इतनी ऊर्जा आती है और हम डबल ऊर्जा से सड़क पे काम कर पाते हैं। बिल्कुल जैन साहब के पोस्ट मैं देखता हूँ, और जी, जी, जी। बहुत एक्टिव रहते हैं और बेहतर काम कर रहे हैं। मैंने पहले भी ऋषभ से भी बात हो रही थी, तो मैंने उनसे भी कहा था कि बेहतर जी, जी, लगता जी। है कि वो चिंतित हैं शहर को लेकर के और शहर के बिल्कुल, ट्रैफिक को बिल्कुल। लेकर के चिंतित है। उनकी चिंता दिखती है और काफ़ी बेहतर प्रयास करते रहते हैं वो, कई बार उनका गुस्सा भी दिखता है। जी, लेकिन जी, जी। आखिरी में मैं यही कहूँगा कि अभी भी
बहुत गुंजाइश है सुधार की, क्योंकि अभी बिल्कुल जी, नाम जी। मात्र सुधार हो, अगर आप कह रही हैं कि सुधार हो रहा है तो थोड़ा बहुत हो रहा होगा। लेकिन जब आप पलासिया चौराहे से, गीता भवन चौराहे से या शहर के किसी भी चौराहे से देखिए, गुजर मैं जाइए आपको तो आपको बताऊँ, मैंने देखिए पलासिया लोग चौराहे पे बिल्कुल। भी ज़िम्मेदारी सँभाली है, जब हमने नो कार डे किया था तो मैंने गीता भवन पे भी ज़िम्मेदारी सँभाली है। बंगाली चौराहे पे भी मैंने लगभग 6 महीने यातायात जागरूकता का काम किया है। साथ ही पिपलियाना चौराहे, तो जो प्रमुख चौराहे हैं, वो सब पे वो बोलते हैं ना घाट-घाट का पानी पिया है, तो हर चौराहे पे हमने यातायात व्यवस्था सँभाली है और सबका अनुभव अपना अलग-अलग रहा है। तो हर चौराहे का कुछ अलग-अलग एक्सपीरियंस रहा या सब जगह एक समान स्थिति है? नहीं, सब जगह अपने इंदौर ही नंबर 1 है। और ही नंबर 1 है। जी, जी, जी। बस लोगों में थोड़ी चलिए, जागरूकता आ जाएगी तो हम यातायात में भी इंदौर को नंबर 1 बनाएँगे। हम जैसे आम नागरिक अपना प्रयास कर रहे हैं, महापौर जी अपना प्रयास कर रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस अपना प्रयास कर रही है, बस थोड़ा-सा आम नागरिक भी थोड़ा जागरूक, ज़िम्मेदार हो जाए, यातायात नियम का पालन करे, तो हम निश्चित ही ट्रैफिक में भी इंदौर को नंबर 1 बनाने में सार्थक हो जाएँगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि इंदौर ट्रैफिक में जल्दी ही नंबर 1 बनेगा और इंदौर में एक हैसल फ्री ट्रैफिक देखने को मिलेगा हमें। जी, जी। तो चलिए नेहा, आपसे बात करना अच्छा लगा और जी, जी, बहुत धन्यवाद। बेहतर काम कर रहे हैं आप लोग। हमारा जी, जी, सपोर्ट आपके रहेगा आपके साथ उत्साहवर्धन के लिए और बहुत-बहुत धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद आपका।